नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता भागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग से यूनिट 5 का टॉपिक कर रहे हैं, जो है स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने 2 स्टेजेस का अध्ययन कर लिया है, जिसमें पहला था सर्वाइवल स्टेज और दूसरा था कंसोलिडेशन स्टेज, जिसे हम समीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो आज हम स्टेज 3 का अध्ययन करेंगे, जो है रिन्यूअल स्टेज या नवीकरण अवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो थर्ड स्टेज होता है टीचिंग पीरियड का, ईयर 5 से लेकर 7 ईयर तक का होता है। इसे हम नवीकरण अवस्था कहते हैं और रिन्यूअल स्टेज बोलते हैं। वंस अ टीचर हैज़ अचीव्ड consolidation, the head of the school can mistakenly believe that the teacher has reached maturity. Instead, we need to recognize another stage in the teacher's ongoing development. जब एक शिक्षक समीकरण अवस्था पार कर लेता है या उसको पूरा कर लेता है, तो जो स्कूल के हेड हैं, प्रमुख हैं, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि जो टीचर है वह परिपक्वता स्तर पे आज पहुंचा है, मतलब उसने परिपक्वता हासिल कर ली है। लेकिन इसके बजाय ये होता है कि शिक्षक जो विकास प्रक्रिया चल रही है शिक्षण विकास की, उसके एक और चरण पे पहुंचा है, ना कि लास्ट के परिपक्वता स्टेज में। तो इस चरण को भी पहचानने की आवश्यकता होती है। Stage 3 is a very critical period in the development of the teacher and mark a major transition point. जो थर्ड स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना गया है, महत्वपूर्ण चरण समझा गया है, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों में परिवर्तन देखने को मिले हैं। किस तरह के? ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज़ ए रिस्क ऑफ लूजिंग गुड टीचर इन 2 ways. First, they burn out and leave the classroom, or 2, they burn out and remain in the classroom in a stage of stasis. मतलब जब इस स्टेज के दौरान ये खतरा बना रहता है, ये रिस्क रहता है कि एक अच्छे शिक्षक को हम खो सकते हैं। किस तरह से कि कई बार होता है कि शिक्षक क्लास में जब वो रिन्यूअल स्टेज के अंतर्गत होते हैं, तो क्लास में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कक्षा छोड़ के चले जाते हैं। या फिर दूसरा स्टेज ये रहता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन क्लास में ही उस स्टेज पे, उस स्तर पे या उस नेचर के बने रहते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो ये 2 सिचुएशन हो जाती है इस स्टेज के अंतर्गत, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। आगे देखते हैं। Positive navigation of this stage result is renewal, a rededication to the work with a deeper understanding of self. इस अवस्था में या इस चरण में एक सकारात्मक नेविगेशन की ज़रूरत होती है, मतलब एक पथ प्रदर्शक की ज़रूरत होती है, जो कि सही गाइडेंस मिल सके शिक्षकों को, जिससे कि वो इस तरह की चीज़ें ना हो उनके साथ, वो क्रोधित ना हो, उत्तेजित ना हो क्लास में, और उनकी कक्षा अच्छे से चल सके। तो इस तरह से उनको पॉजिटिव रूप में नेविगेशन देता है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिन्यूअल। वो किस तरह से हो सकता है? रिन्यूअल के द्वारा, नवीकरण के द्वारा। कैसे कर सकते हैं? स्वयं की गहन समझ के साथ कार्य के लिए एक पुनः समर्पण, मतलब उनको इस तरह की चीज़ें समझाना या इस तरह का कार्य देना, जिससे कि वो जो कार्य करते आ रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनका फिर से रीडेडिकेशन सामने आए। ठीक है, तो ये होता है रिन्यूअल स्टेज। आगे देखते हैं। ऑफन ड्यूरिंग द 3rd और 4th ईयर ऑफ टीचिंग द टीचर बिगेन टू टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग, offering the same activities and celebrating the same sequence of holidays. If it is true that a teacher's own interest and commitment to the project and activities she provided for children contribute to their educational value, then her need for renewal and refreshment should be taken seriously. इसका क्या अर्थ है कि
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब शिक्षक होते हैं वो कई बार 3rd और 4th ईयर के बाद भी इस स्टेज पे आ जाते हैं, मतलब वो थोड़े बोर होने लगते हैं। जो उनकी डेली की एक्टिविटी हो रही है वही वही सेम चीज़ें पढ़ाना, वही क्लास में एक्टिविटी कराना, वही रूटीन के काम करना। तो कई बार जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो उनका कमिटमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, एक्टिविटी को लेके, तो वहाँ पे उनको थोड़ी बोरियत होने लगती है या ऊब हो जाते हैं, ऊब सा महसूस करने लगते हैं। तब वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता है उनके रिन्यूअल के लिए और उनके रिफ़्रेशमेंट के लिए। मतलब वहाँ पे अगर इस तरह की स्थिति शिक्षक में देखी जा रही है तब कहा जाएगा कि वो एक रिन्यूअल स्टेज में है और उनको रिन्यूअल की आवश्यकता है। किस लिए? एक नई ताजगी के लिए और नवीकरण के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस स्टेज में टीचर किस तरह का होता है। टीचर एट दिस स्टेज, नवीकरण अवस्था में शिक्षक। पहला है डेमोंस्ट्रेट कॉम्पिटेंस इन टीचिंग, शिक्षण में सक्षमता प्रदर्शित करें। इस अवस्था में शिक्षकों को अपनी क्षमताएं हैं, जो शिक्षण क्षमता है, उसको ज़्यादा प्रदर्शन करना होगा, उसको ज़्यादा डेमोंस्ट्रेट करना होगा। आगे फाइंड दैट सम रूटीन नीड रिफ्रेशिंग, दिनचर्या को ताज़ा करने की आवश्यकता का पता लगाएं। मतलब ऐसे क्या रूटीन हो रही है, ऐसी क्या चीज़ें हो रही है जिससे उनको बोरियत महसूस हो रही है और उनको उसमें क्या चीज़ों में रिफ़्रेशमेंट की आवश्यकता है, इस चीज़ का पता लगाना होता है। नेक्स्ट है लुक फॉर न्यू आइडियाज़ अबाउट टीचिंग एंड करिकुलम एंड हाउ स्टूडेंट लर्न, शिक्षण, पाठ्यक्रम और छात्रों के सीखने के बारे में नए विचारों का तलाश करें। जब शिक्षक एक तरह से पढ़ाने से, एक तरह की विधियों का प्रयोग करने से, एक तरह की टेक्निक का प्रयोग करने से अगर ऊब जा रहे हैं तो उनको शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए नए तरीके या नए विचारों को ढूंढना चाहिए। हैव मास्टर्ड मैनेजमेंट इशू, अब वो यहाँ पे जब इस स्टेज में आ जाते हैं तो जो भी मैनेजमेंट के इशू हैं उसको हल करने की उनमें मास्टर्ड हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। हैव मास्टर्ड मोस्ट बेसिक इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़, जो भी उनके पढ़ाने के अनुदेशन की रणनीतियाँ हैं, तरीके हैं, उसमें उनको निपुणता हासिल हो चुकी रहती है नवीकरण अवस्था में। हैव अ सेंस ऑफ एफिशिएंसी एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में प्रभावकारिता की भावना रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंस होते हैं वो एज अ टीचर कि अपना प्रभाव या जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकें। लास्ट है कि आस्क व्हाट आर सम न्यू टेक्निक फॉर, मतलब वो हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि कुछ नई तकनीकें क्या हैं जिसको वो अपने इस स्टेज में अपना सकते हैं और अपने लिए रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इस स्टेज में शिक्षक इस तरह के होते हैं जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। आगे देखते हैं कि रिन्यूअल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है अ न्यू पीरियड ऑफ वेलनरेबिलिटी, मतलब भेद्यता की एक नई अवधि या नया समय है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होते हैं अपने फ्रिक्वेंटली अक्सर लगातार अपने जो काम है उसके बारे में डाउट करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं कि वो सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से उनको अधिकतर अपने काम के ऊपर डाउट होने लगता है। अगला है डेंजर ऑफ रिजिडिटी, कठोरता का खतरा। द कंसोलिडेशन कैन बिकम मेरे रूटीन एंड द टीचर मोड ऑफ प्रैक्टिस में रिसेंबल ऑटोमेटिक पायलट। अब यहाँ पे जो समेकन अवस्था में शिक्षक थे जब, तो उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें, नई टेक्निक अपने रूटीन में ले आई थी, नए तरीके से पढ़ाना, नए नए तरीके सोचना। तो अब यहाँ पे ये हो जाता है कि वो उनके दिनचर्या का भाग बन जाता है। तो एक तरह से जो उनका शिक्षण कार्य है वो ऑटो पायलट के जैसे हो जाता है कि वही चीज़ें आना, अपने आप पढ़ाते जाना और उसी को प्रैक्टिस करते जाना। तो ये इस तरह से तो यहाँ पे डेंजर ऑफ रिजिडिटी का खतरा रहता है कि कठोरता का खतरा रहता है कि वो वही चीज़ होती जा रही है डेली टू डेली। ये एक बात होती है रिन्यूअल स्टेज में। अगला पॉइंट है डिफ़िकल्ट या कठिन। द स्टेज 3 टीचर में एग्जिबिट बिहेवियर
perceived as argumentative and अनस्ट्राजेंट। मतलब एक तरह से जो स्टेज 3 के शिक्षक होते हैं उनके व्यवहार में अधिकतर तर्क दिखेगा, हठी स्वभाव दिखेगा। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेज 3 के शिक्षकों में देखी जाती है, तो इसलिए इसे कठिन समय कहा गया है। अगला है टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग और इवन टॉक ऑफ चेंजिंग कैरियर। अब वो इस स्टेज में एक ही चीज़ें करते करते थक गए हैं, एक तरह से बोरियत होने लगे हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे वो ये भी सोचने लगते हैं कि अपना कैरियर किस तरह से चेंज किया जाए। तो ये भी कई बार होती है चीज़ें इस स्टेज के अंतर्गत। आगे हैं लैक ऑफ एंथुसियाज्म फॉर वर्क, द टीचर में कम्युनिकेट डिस्करेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ बीइंग। अब यहाँ पे यह होता है कि काम में के प्रति उनका उत्साह कम होने लगता है। ठीक है, शिक्षक में हतोत्साहित होने का एहसास होने लगता है, मतलब उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे वही चीज़ रूटीन वर्क करने के से कम होने लगता है। वो कोई नई चीज़ें नहीं कर रहे, एक तरह से उनका जो शिक्षण कार्य है ऑटो पायलट की तरह काम कर रहा है कि अपने आप वही चीज़ें होती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था में होने लगती है, तो वो अपने काम के प्रति थोड़े से हतोत्साहित होने लगते हैं। In this critical stage, teacher is asking difficult and essential question about herself and her work. इस स्टेज में को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण का समझा गया है, और इस स्टेज में जैसे हर स्टेज में हमने देखा है कि शिक्षक अपने बारे में कई तरह के सवाल अपने से करता है। जैसे सर्वाइवल स्टेज में हमने देखा था कि हमेशा शिक्षक ये सोचते रहता है कि मैं किस तरह से यहाँ सर्वाइव करूँ इस स्कूल के वातावरण में, इस मैनेजमेंट में, इस कक्षा में। जब हम सेकंड स्टेज में आता है समेकन अवस्था में, तो वहाँ पे सोचने लगता है कि अब मैं अपने शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ, किस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चे और आसानी से अच्छे से समझ पाएँ, ये पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान सकें। अब तीसरी अवस्था में जब शिक्षक आ रहा है, तब वहाँ पे वो किस तरह के क्वेश्चन करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है वेयर इज़ दिस गोइंग, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, व्हाट इज़ माई पोटेंशियल, what are the potential development for me in this field। अब यहाँ पे वो अपने सोचने लगता है कि इस फील्ड में मेरे लिए क्या संभावनाएं हैं, मतलब मेरी जो क्षमताएं हैं उसके लिए क्या संभावनाएं हैं, या उसमें मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने से क्वेश्चन करता है नवीकरण अवस्था के अंतर्गत। अब आगे हम देखते हैं कि नवीकरण अवस्था की आवश्यकताएं क्या हैं, जिससे कि शिक्षकों को मदद मिल सके और वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें। पहला है फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासक है, उनके द्वारा हमेशा फीडबैक मिलनी चाहिए, साथ ही साथ एक पहचान मिलनी चाहिए हर एक शिक्षक को। तो बीच बीच में जब एडमिनिस्ट्रेटर से, जो प्रशासक है, उनसे फीडबैक मिलता है, पृष्ठ पोषण मिलता है, तो उनको उनकी जो एक्टिविटी है उनको बूस्टअप मिलता है। साथ में अगर कुछ उनको पहचान दी जाए, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, अगर उसमें उनको पहचान दी जाए, कुछ चीज़ के लिए बधाई दी जाए उनके कार्य को लेके, तो उनको एक तरह से बूस्टअप होते हैं वो अपने कार्य को और अच्छे से करने के लिए। आगे है अपॉर्चुनिटीज़ विच एनकरेज देयर ग्रोथ एज प्रोफेशनल्स। अवसर जो पेशेवरों के रूप में उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी है जिससे कि उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उनका ग्रोथ है, वो और ज़्यादा बढ़ सके। ऐसे कार्यक्रम में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे अवसर देने चाहिए कि चाहे देश में हो, बाहर हो, अन्य राज्यों में कुछ कार्यक्रम हो रहा है जिससे कि एक टीचर का डेवलपमेंट और अच्छा हो सके, तो वैसे उनको अवसर मिलने चाहिए जिससे कि उनका और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। अगला है अपॉर्चुनिटी टू फंक्शन एज टीम लीडर एंड मेंटर फॉर बिगनिंग टीचर। जब टीचर एक नई कक्षा में जाता है, जो सबसे पहले स्टेज में होता है सर्वाइवल स्टेज में, तो उन शिक्षकों के लिए
जो रिन्यूअल स्टेज के टीचर हैं उनको उनका टीम लीडर बनाया जा सकता है, उनके मेंटर बनाए जा सकते हैं, जिससे कि वो उनको बता सकें, सिखा सकें कि इस कक्षा को किस तरह से संचालित करना है, इसमें जो समस्याएं आ रही है उसको किस तरह से हल करना है। तो उनको उस तरह से कार्य दिया जाए जिससे कि उनको मेंटर लगे और वो अच्छे से उनको गाइडलाइन दे सकें। अगला है एक्सप्लोरर टू इनोवेशन, नवाचार के लिए एक्सप्लोजर। हमेशा ये देखा गया है कि जो एक रूटीन चला जा रहा है, जिस तरह के कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से शिक्षण विधियों का प्रयोग हो रहा है, वही चीज़ें करते जाना है स्कूल में। तो इस तरह से शिक्षक जो होते हैं उनका उत्साह कम होने लगता है। तो उनकी यह आवश्यकता है इस स्टेज में कि उनको जो भी नई चीज़ें हो रही, इनोवेशन हो रहा है, उनको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए कि वो अपनी कक्षा में भी उस तरह का प्रयोग कर सकें, बच्चों के साथ नई जानकारी साझा कर सकें। तो ये सारे करने का उनको अवसर दिया जाना चाहिए। अगला है डिफाइन सेल्फ एज प्रोफेशनल इन अ ब्रॉडर सेंस, मतलब एक व्यापक अर्थ में अपने पेशेवर के रूप में स्वयं को परिभाषित करना। जो उनका प्रोफेशन है टीचर्स का, तो उसके प्रति जो भी उनका अपने स्वयं को वो उस प्रोफेशन के लिए एक वाइडर फॉर्म में वाइडर सेंस में अपने आप को डिफाइन करना है। द टीचर नीड टू अंडरस्टैंड द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर वर्क। अब शिक्षक को सिर्फ अपनी कक्षा तक के, अपने जो स्टूडेंट है स्कूल तक के ही सीमित नहीं रहना है। एक तरह से जो उनका शिक्षण है, शिक्षण कार्य, शिक्षण व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तो उसका एक लार्जर फॉर्म में, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अपने वर्क को समझना चाहिए और उस तरह से कार्य करना चाहिए। अगला है डिस्कस ऑफ कैरियर पाथ ऑप्शन। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट? इज़ एडवांसमेंट पॉसिबल वाई रिमेनिंग इन द क्लासरूम? अब जो उनका कैरियर पाथ है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके जो विकल्प हैं उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। उन्नति, जो उनका एडवांसमेंट है उसके अवसर, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बारे में डिस्कशन आवश्यक है रिन्यूअल स्टेज में, कि कक्षा में रहते हुए वो अपना एनहांसमेंट या अपनी एडवांसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगला है इन्वेस्ट इन फ्यूचर स्टडी, ट्रेनिंग और एजुकेशन। अब वहाँ पे इस स्टेज की आवश्यकता ये भी है कि वो आगे के अध्ययन के लिए, अपने किसी ट्रेनिंग के लिए या आगे के और एजुकेशन अपना बढ़ाने के लिए निवेश कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आगे की किसी शिक्षा ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं या आगे के और अध्ययन कर सकते हैं, कोई शोध अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आवश्यक होती है। तो रिन्यूअल रिक्वायर्ड अ कॉन्शियस एंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर डेवलपमेंट वन सेल्फ एज अ टीचर। तो शिक्षक के रूप में खुद को और अधिक विकसित करने के लिए नवीकरण और व्यक्तिगत निवेश की आवश्यकता होती है। मतलब नवीकरण के लिए आपको अपने खुद के बारे में सोचना होगा कि आपको आगे अपने लिए क्या डेवलपमेंट करना होगा, शोध अध्ययन करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए और आगे के अपने हायर एजुकेशन और बढ़ाते हुए। तो उस तरह से अपना रिन्यूअल कर सकते हैं। तो ये हो गई हैं नवीकरण अवस्था की आवश्यकताएं। अब आगे हम देखते हैं कि अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त उपाय। मतलब रिन्यूअल स्टेज में जो शिक्षक हैं उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है नेटवर्क टू शेयर आइडियाज़, विचारों को साझा करने के लिए नेटवर्क एक तरह से सेंस ये कि एक तरह का ग्रुप या एक दूसरे से बातचीत करना, अपने जो विचार हैं, आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़ है, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो उस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए शिक्षकों को। अगला है विजिट क्लासरूम टू इवेल्युएट वन सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरों के संबंध में स्वयं के मूल्यांकन के लिए कक्षा का भ्रमण करें। अब दूसरों की कक्षाएं किस तरह से चल रही है, वो किस तरह से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं उनके आगे आ रही हैं, तो इस बारे में जानने के लिए वो दूसरे की कक्षाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने स्वयं की कक्षा में उसको अप्लाई कर सकें और अपनी कक्षा को और सुचारू ढंग से चला सकें। अगला है पार्टिसिपेट इन अ ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग, कमिटीज़,
रीजनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, संगठनात्मक बैठक, समितियाँ, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लें। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना है। न्यू नॉलेज जो मिल रहा है उसको लेना है। जो भी नेशनल, इंटरनेशनल या रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसका पार्टिसिपेट करना है, उसमें भाग लेना है। अगला है प्रेजेंट एट लोकल कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, जो भी स्थानीय सम्मेलन हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, उनमें उपस्थित होना है। और जो भी अगर नई कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बारे में जानकारी अपने पास रखना है या इकट्ठा करना। अगला है रीड फॉर न्यू आइडियाज़, जर्नल्स एक्सेट्रा, मतलब नए विचारों के लिए पत्रिकाएं आदि पढ़ना। मतलब एज ए न्यू जो आइडियाज़ आ रही हैं जिससे कि उनका रिफ़्रेशमेंट हो, उनके लिए रिन्यूअल के लिए काम आए, तो ऐसे न्यू आइडियाज़ के लिए जर्नल्स पढ़ने चाहिए। जो रिसर्चेस हुई हैं, न्यू रिसर्चेस हुई हैं उसको पढ़ना चाहिए, तो उनसे उनको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे कि जिससे कि उनका रिन्यूअल पीरियड आसानी से या सरलता से बीत सके। तो इस तरह से आज हमने तीसरा स्टेज पूरा किया है जो है रिन्यूअल स्टेज, जिसमें हमने उनकी आवश्यकताएं, विशेषताएं, उस स्टेज में शिक्षक किस तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ा और उनके लिए एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या क्या होती है उनके बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू।